हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमारा ये जो ह्यूमन एयर है, जिससे हम साउंड को सुनते हैं, ये फंक्शन कैसे करता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है और उनको हम कैसे डिस्क्राइब करें। आइए हम देखते हैं द ह्यूमन ईयर के विषय में। देखिए, हेडिंग है द ह्यूमन ईयर। आपको पता है कि हमारा ह्यूमन ईयर सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, जो कि सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे हम साउंड को सुन पाते हैं। नहीं तो हम साउंड को सुन ना पाते। तो आइए देखें, इट इज द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ बॉडी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये हमारी बॉडी का सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जिससे हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग की फील होती है, मीन जिसके हेल्प से हम चीजों को सुन पाते हैं, नहीं तो हम सुन ना पाते। आइए देखें, द ईयर कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच ट्रेवल्स टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व। हमारा ह्यूमन ईयर करता क्या है? हमने आपको ये बताया था कि जब साउंड प्रोपेगेट करती है आपका एयर में, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। कंप्रेशन के समय प्रेशर इंक्रीज होता है, रेयरफेक्शन के समय प्रेशर डिक्रीज होता है। तो प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज होने से प्रेशर वेरिएशन होता है। वो प्रेशर वेरिएशन जब ऑडिबल फ्रिक्वेंसी से होता है, तो उस प्रेशर वेरिएशन को हमारा ईयर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व की हेल्प से हमारे जो है वो ब्रेन को पहुंच जाते हैं और हमें उस साउंड का एहसास होता है। ओके। तो हमारा ह्यूमन ईयर करता क्या है कि एयर में जो प्रेशर वेरिएशन होता है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी से, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन को पता लगता है कि हाँ, कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर क्या है, आइए हम देखें। ये हमारा सबसे आउटर पोर्शन, इसको पिन्ना बोलते हैं। देखिए, ह्यूमन ईयर की ये सबसे आउटर पोर्शन है, इसको हम पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना का फंक्शन ये होता है कि ये सराउंडिंग में जितनी साउंड एनर्जी होती है, उसको ये कलेक्ट करता है। पिन्ना के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ऑडिटरी कैनाल शुरू होती है, यहाँ से लेकर के और ईयर ड्रम, ये बीच में जो ट्यूब लाइफ की स्ट्रक्चर होती है, इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इस ऑडिटरी कैनाल का एक एंड यहाँ एयर ड्रम से कनेक्ट होता है, एक एंड यहाँ पिन्ना से कनेक्ट होता है। इस ऑडिटरी कैनाल का काम होता है, जो साउंड एनर्जी हमारा पिन्ना कलेक्ट करता है, वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम पर जाता है। थर्ड पोर्शन हमारा ईयर ड्रम है। ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है। जब यहाँ एयर आकर के एयर का कंप्रेशन इस पर पड़ता है, तो ये इनवर्ड प्रेस होता है, और जब इस पर रेयरफेक्शन पड़ता है, तो ये आउटवर्ड पुल होता है। इस तरीके से ये वाइब्रेट करता है अपने जगह पर। इसके वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करके, इसके वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने का काम ये थ्री बोन्स करती हैं, हैमर, एनिबल और स्टिरप। ये तीनों बोन मिडिल ईयर में पाई जाती हैं, और इसमें ये तीनों बोन, जिसमें स्टिरप हमारी बॉडी के सबसे स्मॉल बोन होती है, ये तीनों मिल करके के इस जो साउंड सिग्नल को जो है एम्पलीफाई कर देती हैं। फिर आगे ये देखिए, कोलिया है। कोलिया क्या करता है? ये कोलिया क्या करता है कि हमारे इस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को पहुंच जाती हैं, और ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर करके हमें साउंड को जो है वो फील कराता है। तो आइए देखें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उनके फंक्शन क्या है, इसको हम डिस्कस करें। पहला है आपका, द ह्यूमन एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। ह्यूमन एयर के मेन पार्ट्स नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हम पिन्ना की बात करें। द आउटर ह्यूमन एयर इज कॉल्ड पिन्ना। जो आउटर ह्यूमन एयर होता है, ये जो बाहर रहता है, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, ये हमारा पिन्ना कहलाता है।
चलो देखें इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है। इट कलेक्ट्स साउंड एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ये सराउंडिंग से क्या करता है, साउंड एनर्जी को कलेक्ट करता है। क्या करता है, ये सराउंडिंग से साउंड एनर्जी को कलेक्ट करता है। आगे सेकंड क्या है, ऑडिटरी कैनाल। क्या, ऑडिटरी कैनाल, पिन्ना से लेकर के, फ्रॉम पिन्ना अप टू द ear drum a tube like structure is present, it is called auditory canal। मीन्स यहाँ पिन्ना से लेकर के और यहाँ एयर ड्रम के बीच में ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इट्स फंक्शन इज टू पास द कलेक्टेड साउंड टू द एयर ड्रम। इसका काम होता है कि ये जो साउंड एनर्जी को कलेक्ट करती है उसको किसको पहुंचा देते हैं, एयर ड्रम को। देखिए ये एयर ड्रम है। ओके, फिर से सुन लो, यह पिन्ना के एक एंड से लेकर के एयर ड्रम के बीच में ये ट्यूबलाइट जो स्ट्रक्चर होती है, इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। इस ऑडिटरी कैनाल का काम ये होता है कि जो भी साउंड एनर्जी पिन्ना कलेक्ट करता है उसको यहाँ से ट्रांसफर करके एयर ड्रम को पहुंचाना। आइए अब हम एयर ड्रम की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल a thin membrane is found called eardrum। ऑडिटरी कैनाल के सबसे एंड में यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या हम एयर ड्रम बोलते हैं। अब इस होता क्या है, यहाँ से जब साउंड ये जाती है, कंप्रेशन यहाँ पड़ता है तो इस पर प्रेशर इनवर्ड लगता है, ये अंदर की तरफ पुश होता है। जब रेयरफेक्शन जाता है तो ये बाहर की ओर पुश होता है। ये एयर ड्रम वाइब्रेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी के साउंड यहाँ या एयर प्रेशर वेरिएशन यहाँ पहुंचता है। आगे देखिए, इस when compression reaches to the ear drum, जब कंप्रेशन एयर ड्रम पर पहुंचता है, it is pushed inward, तो एयर ड्रम अंदर की तरफ पुश होता है। and when rarefaction reaches ear drum, जब यहाँ पर rarefaction पहुंचता है, it is pulled outward, ये बाहर की तरफ पुल्ड होता है। thus एयर ड्रम वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग साउंड। जिस फ्रीक्वेंसी के साउंड आ रही है उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है अपने जगह पर एयर ड्रम। अब देखें एयर ड्रम के आगे, अब एयर ड्रम के आगे हमारी 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनिबल और स्टिरअप। ये तीनों कंबाइंड रूप से क्या करती हैं, ये जो साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं। क्या करती हैं, एम्पलीफिकेशन का काम करती हैं। आइए देखें इनका क्या काम है, एनिबल, स्टिरअप और हैमर का, इनको देखते हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारी 3 बोन्स होती हैं, नेक्स्ट हमारी 3 बोन्स होती हैं, ठीक ना। ये 3 बोन हमारी मिडिल एयर में पाई जाती हैं, इनका नाम है हैमर, एनिबल, स्टिरअप। इन तीनों का कंबाइंड रूप से फंक्शन ये होता है कि जो साउंड वेव्स यहाँ ईयर ड्रम से इनको रिसीव होती हैं उनको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब उनकी एनर्जी को बढ़ा देना। तो देखिए 3 बोन्स, हैमर, एनिबल एंड स्टिरअप, these are 3 bones found in the middle ear। ये तीनों बोन मिडिल एयर में पाई जाती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, their combined function is to amplify the sound signal received from the ear drum। ear drum से जो भी साउंड सिग्नल इनको मिलता है ये उसको एम्पलीफाई कर देती हैं, मीन्स उसकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, एम्पलीफायर का काम करती हैं। अगला है कोलिया। अब कोलिया देखिए क्या है, COCHLEA। कोलिया देखिए ये इनर एयर में आता है, ये इनर एयर में आता है और इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। इट इज फाउंड इन द इनर एयर, ये इनर एयर में पाया जाता है। इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट एम्पलीफाइड साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कोलिया का काम ये होता है कि जो उनको एम्पलीफाइड साउंड सिग्नल मिलता है उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब आगे देखिए ये ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व इनर एयर में पाई जाती हैं। इनका फंक्शन होता है जो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनको मिलता है कोलिया से, ये उसको ब्रेन को पहुंचा देती हैं। These are in the inner portion of the ear, they send electrical signal into brain। ये हमारे एयर के इनर पोर्शन में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये साउंड सिग्नल को, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन को पहुंचा देती हैं। ऑस्टकियन टाइन, ये ऑस्टकियन ये टाइन जो होती है ये ईयर को जो है वो थ्रोट से कनेक्ट करती है। इट कनेक्ट्स ईयर टू द थ्रोट।
अब नोट में द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन द मिडिल एयर कॉल्ड स्टीरप। हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो मिडिल एयर में पाई जाती है, जिसको हम लोग स्टीरप बोलते हैं। और सबसे बिगेस्ट बोन जो है वो थाई में पाई जाती है, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। अगला, रिब्रेशन टाइम फॉर ए हॉल इज 0.8 सेकंड। हमने आपको रिब्रेशन बताया था कि कोई बड़ा हॉल होता है, एक बार उसमें हम बोल देते हैं तो हमारी आवाज बार बार गूंजती रहती है, तो उसको रिब्रेशन कहते हैं। साउंड का एक प्रोलॉन्ग टाइम तक किसी हॉल में प्रेजेंट रहना वो रिब्रेशन कहलाता है। और रिब्रेशन टाइम होता है 0.8 सेकंड। अगर 0.8 सेकंड से ज्यादा होगा तो रिब्रेशन नहीं सुनाई पड़ेगा, अगर 0.8 से कम होगा तो रिब्रेशन आपको सुनाई पड़ेगा। सोनोग्राफी में हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज कर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। सोनोग्राफी में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं बॉडी के इनर पार्ट को चेक करने के लिए, या उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। जबकि एंडोस्कोपी जो होती है इसमें हम लाइट वेव्स का यूज करते हैं इनर पार्ट को डायग्नोसिस करने के लिए। तो इनर पार्ट को डायग्नोसिस करने के लिए एंडोस्कोपी में लाइट वेव्स का यूज करते हैं, जबकि सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका रहा द ह्यूमन एयर, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अब साउंड के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिए गए हैं, और उसके साथ फिर आपका ये फिनिश हो जाएगा। ओके।